इंसाफ हो, खतबाजी ना हो, एक जैसा इंसाफ होना चाहिए और फिर खत नहीं लिखा जाएगा। ये वजीर आजम भी फिर घर जाएंगे, अगले एक और वजीर आजम आएंगे और फिर अदालत कहेगी कि फैसले पर अमल दरामद करें। क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कादरी साहब, हम ये चीजें अफोर्ड कर सकते हैं? एक तो मैं बीबी वाज़े तौर पे ये कह दूं कि आपको ये बात याद होगी कि जो आज अदलिया यहाँ पे मौजूद है इस मुल्क में, इस तरह की अदलिया पिछले 60 बरस में इस मुल्क में मौजूद नहीं थी। ये वो अदलिया है जिसके लिए पूरी कौम। भाई सईद गनी साहब इस तरह ना करे, फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। सही कहना, मैं आपकी बात से सेकंड कर रहा हूँ, तायद कर रहे हैं आप। मैं आपकी बात की तायद कर रहा हूँ कि ऐसी अदलिया पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई जो हुकूमत को नाको चने चबाए उसको कोई काम नहीं, जो पूरी कौम जिसको लड़का आप गलत कह रहे हैं ना, आप तो ठिसकर कर रहे हैं, आप तो जुत्ते कर रहे हैं, पहली अदलिया है जो जुत्ते कर रहे हैं आप। तुम्हारे मतलब इस तरह ना करें। हम अपोजिशन में थे तो अदलिया हमारे पीछे, हुकूमत में तो अदलिया हमारे पीछे। बात करने देंगे या मैं आप बोलेंगे? नहीं करें, चले आप बात करें, आप बात करें। सॉरी, आप बात करें। अर्ज ये है कि पूरी कौम ने कुर्बानियां दी, हमने अकेले नहीं दी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने दी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कुर्बानी दी। वो गई चीफ जस्टिस के घर के बाहर, उन्होंने कहा कि मेरा चीफ जस्टिस है। आपकी वो अदलिया जो डिक्टेटर की तसल्लुत में थी, आज जो अदलिया मौजूद है वो डेमोक्रेसी की अदलिया है। वो अदलिया है जिसको बहाल किया पूरी कौम ने मिलके। खुदारा इस पर कीचड़ उछालना बंद कीजिए, इसके फैसले। हमारी बात कर रहे हैं ना आप हमारे केसेस, जाइए सईद गनी साहब एप्लीकेशन दीजिए, हम तमाम केसेस को फेस कर मिल जाता है, अरसलान इफ्तिखार को स्टे मिल जाता है, आपको स्टे मिल जाता है, लोगों को हमारे लोगों को तो स्टे नहीं देते। बात करने देंगे आपके खिलाफ तो कोई केस अच्छा सईद गनी साहब आप बोल के 1996 से लेके 1993 से लेके आपके खिलाफ कौन से केसेस? सारे केसेस पड़े हुए जो 93 में बने होंगे वो भी आपको चलवा दीजिए। अदलिया मौजूद है। अगर आप एक डाकू को, अगर आप एक डाकू को बेनज़ीर भुट्टो की कब्र के पीछे छुपा कर बचाना चाहते हैं तो वो तो नहीं बच पाएगा, वो नहीं बचेगा। आप जिस डाकू को ये जो भी नए आए हैं फसी बुखारी कौन है? या खुदा के लिए इस तरह नहीं बचेगा। मलक रियाज का पैदा किया हुआ है फसी बुखारी, जिसको नैब का चेयरमैन। लेकिन आज एक और नया स्कैंडल आ गया ना, ओगरा का। क्या बात कर रहे हैं? एक और नया आ गया ना, 83 अरब रुपए जो ओगरा के स्कैंडल उसके भी पूरे वजीर आजम हाउस तक जाकर मिलते हैं, पुराने वजीर आजम और नए वजीर आजम। ओगरा के एक नए स्कैंडल की बात कर रही हूँ, 83 अरब स्कैंडल आ रहा है। फहीम साहब ने 4 करोड़ रुपया भी नहीं जमा कराया, वो सब झूठ है। लेकिन ये मुझे ये समझा दें, ओवरऑल ये समझा दें, ये पीपल्स पार्टी सारी हमारे वजीर भी हैं, प्राइम मिनिस्टर के बेटे भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। आपका कोई आदमी मुझे बता दें जिसको बुला के कह रहे हो कि तुम लोगों ने ये क्राइम किया था, अब बताओ, तुमसे पूछेंगे ना भाई, हम भी हाजिर हैं ना। मुझे एक आदमी बताइए, आप कोर्ट में जाओ, केस लड़ लो। चले सारे कोर्ट के लिए ये पार्टी टू पार्टी बात हो रही है ना ये, लेकिन अभी इस वक्त मुल्क की बात करें, तसादुम पे अगर ये चल निकले तो इसका अंजाम क्या होगा? मैं इस पर जवाब तक नहीं देना चाहता। ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को मलाइन करने की एक नाकाम कोशिश है। ये मत करें आप इसका कीचड़ आपके अपने सर पे गिरेगा। खुदारा छोटे छोटे अपने मजबूत मज़ाहिम को पूरा करने के लिए इतने बड़े इदारे को मलाइन मत कीजिए यार, कुछ नहीं होगा। भाई सियासत करें, मैदान में आकर, रोडों में आकर, से कुछ नहीं होगा। करें, रैलियां करें, अदलिया के पीछे खड़े होकर अपने पॉलिटिकल टारगेट। अब भाई आप बेनज़ीर की कब्र के पीछे छुपना बंद करें ना, बाहर निकले। वो हमारी लीडर है मेरे भाई, अगर कब्र के पीछे क्यों छुप रहे बेचारी के? ये तो आपके मेरे दोनों से गुजारिश है, मेरी नहीं है, खुद आपने कत्ल किया उसके नाम पे सियासत खुद आप उसकी कब्र के पीछे छुप रहे हैं। आपका हक नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट को। चलिए ये जो सियासत की बात हो रही है, मुझे इसका सलूशन चाहिए, मुझे इसका सलूशन चाहिए। न्याजी साहब, मैं आपसे ये सवाल दोहराऊंगी। आपने कहा ये तसादुम पे चल निकले। कादरी साहब, मैं ये न्याजी साहब के आगे सवाल रखता हूँ कि आपने खुद कहा ये तसादुम पे चल निकले, ठीक है, तो फिर इसका अंजाम क्या है? सारे फैसले तुमने माने हैं, आपने सब माने, कौन सा फैसला नहीं माना? एक चीज को लेकर गनी साहब किसी और को बोलने दे दें। सारे फैसले तारीख में आपका नाम लिखा जाएगा, तारीख में आपका नाम लिखा जाएगा, जितने फैसले हमने तो सही ना गनी साहब, हमारी जगह कोई और होता है 3 महीने नहीं बर्दाश्त करता, हम 4.5 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं। आप तसादुम को ये नतीजा मुझे जरा बता दें, नतीजा क्या होगा? एक तो चले गए घर, एक वजीर आजम गए घर, वो अब कह रहे हैं कि मुल्क टुकड़े हो जाएगा अगर आप खत नहीं, मुल्क टुकड़े तो अल्लाह ना करे, मैं नहीं समझ सकता कि ऐसी बात करनी भी चाहिए। लेकिन एक बात जरूर है कि जिस तरीके से पॉलिटिकल कंप्रोमाइजेस हो रहे हैं ना इस मुल्क के अंदर,
और जो रास्ते इख्तियार किए जा रहे हैं, पॉलिटिकल कंप्रोमाइजेस, आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे कराची की सिचुएशन पे पॉलिटिकल कंप्रोमाइजेस हो रहे हैं, जैसे बलूचिस्तान की सिचुएशन पे पॉलिटिकल कंप्रोमाइजेस हो रहे हैं। अब ये पॉलिटिकल कंप्रोमाइजेस जितने भी हैं, प्लस पीपल्स पार्टी हर हद क्रॉस कर चुकी है अपनी गवर्नमेंट को चलाने या बचाने या उसको तूल देने के लिए। अब उसमें कई चीजें आ जाती हैं जो बहुत बड़ा नुकसान भी दे सकती हैं। जैसे कराची की सूरत हाल है, उधर पॉलिटिकल जो कंप्रोमाइजेस किए गए, उन कंप्रोमाइजेस को अगर खुल के अगर आप देखें तो मैं समझ सकता हूं कि इससे बड़ी तबाही, जो एक बहुत बड़ा हब है बिजनेस का और हमारे मुल्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है कराची, आप डेली रफ्तार देखें कत्लों की, कत्लो गारत बिल्कुल टारगेट किलिंग्स जा रही हैं बलूचिस्तान और 6-6, 8-8, 9-9, 10-10 और 150, 130, 120 मंथली। अब देखें ये खत ना लिखने की जो बात है ना, इसका क्या होगा? खत ना लिखने का देखें तरीकाकार होता है। जिस वक्त पॉलिटिकल जो जगलर्स होते हैं ना, वो जिस वक्त अपनी गेम खेलना शुरू करते हैं ना, गेम खेलने के लिए करते क्या है कि आप एक टॉपिक पे आ रही हैं, मैं आपको घुमा के दूसरे टॉपिक पे ले जाता हूं। तौहीन अदालत ले आए, ये तौहीन अदालत ले आए। अब तौहीन अदालत की जो बाउंसर लग रहे हैं ना तौहीन अदालत के एक दूसरे को, ये दोनों जो आपस में गेम खेली जा रही है, मैं समझता हूं एक बात बड़ी क्लियर है कि बाकी चीजों से नजरें हटाने और अपने आप को बचाने और तो सुप्रीम कोर्ट जैसे अदारे को तबाह करने की जो साजिश तैयार की गई है, इसमें नुकसान होगा। मैं आखिरी बात, अगर नुकसान होगा तो फिर इसका खमियाजा किसको भुगतना होगा? पीपल्स पार्टी को। देखें आसमा, खुदा ना करे कोई नुकसान हो, ये बात जो कह रहे हैं मैं इनसे एग्री करता हूं, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी बनती है। सुप्रीम कोर्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपनी इमेज, अपनी सेंटिटी को वो बचाएं, जो तासुर लोगों में कायम हो रहा है उसको खत्म करें। ये जिम्मेदारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की भी बनती है कि वो कंट्रोवर्शियल ना बनाए सुप्रीम कोर्ट को, उसके पीछे खड़े होकर सियासत ना करें। ठीक है, ये जिम्मेदारी सबकी बनती है। सिर्फ ये कह देना कि पीपल्स पार्टी को जो गलत सलत फैसले आ रहे हैं, आप कह रहे हैं जी अदालत जब आपसे कहेगी कि खत लिखें, फिर आप कहेंगे आइन से ये निकाल क्यों नहीं देते हैं? एक पिटीशन ये ले जाए, रोजाना पिटीशन करते हैं, एक पिटीशन ले जाए, आर्टिकल 248 को निकाल के फेंक दो, खत्म। कादरी साहब आप ये पिटीशन ले जाएं 248(2). हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जब एक बहुत अच्छी पूरी की आपने कि आपने तौहीन अदालत का कानून ही खत्म कर दिया, तौहीन अदालत का कानून खत्म कर दिया। बात सुन लेना सही साहब, आपने तौहीन अदालत का कानून खत्म कर दिया कि ना बांस होगा ना बांसुरी बजेगी। हमने भी गलत किया था, अगर किया था तो अगर इस मुल्क से तौहीन अदालत का कानून खत्म हो जाएगा तो लॉ की, कानून की इज्जत और ताजीम खत्म हो जाएगी। फैसले करने वालों की, फैसले करने वालों की वैसे वो बहुत बुरा थे, लेकिन अगर जनरल मुशर्रफ पीपल्स पार्टी को खाता है तो वो सबको तो भाई जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने जो कानून बनाया था वो मान लो सबको कबूल है ना। तो फिर ये कानून लेकिन जनरल मुशर्रफ का कोई कानून अगर पीपल्स पार्टी को खाता है तो जुडिशरी को नहीं लिखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की कमी है। 1973 के आईन में ये कानून क्यों नहीं बनाया जो आपने बनाया था 2003 में नहीं बनाया था? बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, आपका शुक्रिया, न्याजी साहब आपका शुक्रिया, कादरी साहब आपका शुक्रिया। मेरे पास वक्त की कमी है और फिर मामला वहीं पे आकर रुक जाता है। अदालत कहेगी खत लिखें, ये कहेंगे हम खत नहीं लिखेंगे और शायद एक और वजीर आजम की कुर्बानी हो सकता है कि फिर जाए, लेकिन शायद मुल्क इसका मुतहम्मिल हो सकता है या नहीं, ये पाकिस्तान के अवाम बेहतर बता सकते हैं। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।